भारतीय किस्सों में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं एक स्टोरी जो महाराष्ट्र से आई है। उस लड़के का नाम है प्रकाश। अभी वो तो 50 साल के हैं, मगर जब वो 18 साल के थे, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में वो काम करते थे और हॉस्पिटल में उनका क्लीनिंग का काम था। वो काम ख़त्म करके रात में 2:30 बजे तक वो क्लीनिंग का काम चलता था और वो काम करके वो 18 बरस का लड़का, जब उनकी उम्र 18 बरस की थी, वापस अपने घर को आ रही थी कि वो रोड बहुत ही छोटा सा और सुनसान था। रात बहुत हो चुकी थी। आजू बाजू बहुत ही घनदाट जंगल था और बहुत ही डार्क जंगल था। वैसे ही चले जा रहे थे तो उसे ऐसा लगा उसके पीछे से कोई उसी की तरह चल रहा है। अगर वो पैर राइट साइड का आगे डाल रहा है तो पीछे का भी आवाज़ आ रहा है कि वो भी आगे डाले। अगर वो लेफ्ट साइड का पाँव आगे डाल रहा है तो ऐसा उसे लग रहा है कि जो पीछे आदमी आ रहा है वो भी लेफ्ट साइड का आगे डाल रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे से कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसे उनकी कदमों की आवाज़ आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर ज़रा भी नहीं देखा। किसी ने उसे कहा था, कोई भी अगर आत्मा तुम्हारे पीछे लगी हो तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना। फिर भी उसने हिम्मत की और पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। ऐसे ही 2-3 दिन उसे जब भी घर आता था ऐसे ही कुछ उसे महसूस होने लगा। एक बार ऐसे ही वो उसी रास्ते से रात में घर जा रहा था कि चलते चलते उसे फिर से ऐसा लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने अपना हिम्मत बांधा और पीछे मुड़ के जरा भी नहीं देखा। फिर थोड़ी देर ऐसा हुआ, कोई जोरदार पत्थर उसके पीठ में लग गई। उसने झट से पीछे देखा, कोई भी नहीं था। वो कोई भी नहीं था। फिर उसने अपना हिम्मत बांधा और फिर आगे चलने लगा। चलते चलते डरते डरते कैसे तो उस दिन वो घर पे आ गया। दूसरे दिन रात को वैसे ही वो चलने लगा। धीरे धीरे थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ। से सुनसान रास्ते पर उस रात को भी वो चलते जा ही रहा था कि सामने से कोई एक आदमी, बूढ़ा सा, पहले के ज़माने में जो मराठी लोग आदमी लोग जो कपड़े डालते थे, धोती कुर्ता कोट और ऊपर पगड़ी, वैसा ही कुछ वो पहनकर आदमी उसके सामने आ रहा था और एकदम उसके सामने ही आ गया और बोला, तंबाकू है क्या तुझ्याकडे? मतलब तुम्हारे पास तंबाकू है क्या? लड़का बोला, जी अंकल, मेरे पास तो तंबाकू नहीं है। ऐसा बोलते हुए आदमी सर से आगे निकल गया। सर से उसके आगे निकल गया यानी उस लड़के के पीछे निकल गया। लड़के ने झट से पीछे देखा तो क्या देखा कि वो जो अंकल था वो वहाँ पे नहीं था, मतलब गायब हो गया। ये देख के प्रकाश बहुत ही डर गया। भागते दौड़ते घर पे आके सो गया। ऐसे ही और एक रात को प्रकाश अपने उसी रास्ते से जा ही रहा था कि उसी रास्ते में एक घर था और उसके आंगन की तरफ ही वो जा रहा था कि मतलब आंगन में जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से कुछ जोर से पटकने की उसे आवाज़ आई। हाँ, और ये घर प्रकाश के दोस्त का था जो कि हॉस्पिटल में इसी के साथ क्लीनिंग का काम करता था और वो आज आया नहीं था। और उसे ये आवाज़ आई कि उसके घर की जो सीढ़ी वहाँ पे उसे जोर से पटकने की आवाज़ आई। उसने घूम के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। वैसे ही प्रकाश समझ गया, ये भूत आज कोई नया खेल खेल रहा है। प्रकाश ने दौड़ के भागने का ही ठीक समझा और अपने घर में आ गया। दूसरे दिन उसी दोस्त का जिसके घर के सामने जोर से पटकने की आवाज़ आई थी, उसने फ़ोन करके प्रकाश को कहा, देखो ना, मेरे पिताजी बहुत ही बीमार है। कल रात से उसे पता नहीं जोर से बुखार आ गया और तुम ज़रा आना मेरे पिताजी को देखने के लिए।
प्रकाश उसके दोस्त के बाप के यहाँ चला गया और उनको पूछने क्या हुआ अंकल, अब इतना बुखार में कि अंकल ने कहा क्या बताओ बेटा, मैं कल रात को 2 बजे एकदम नींद से जाग गया। क्यों अंकल, नींद से क्यों जाग? मुझे जोर से किसी ने मुझे पटक दिया। पटकने के बाद मैं ऊपर देख रहा था किसने मुझे पटका, तो एक लंबा तगड़ा सा बूढ़ा आदमी जो मराठा टायर में था मुझे बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और ज़ोर ज़ोर से पटक रहा था। फिर से पटकते पटकते वो मुझे मारते मारते वो गायब हो गया। उसके बाद मुझे पुकार आया। ये बातें सुनकर प्रकाश समझ गया कि ये भूत तो वही है, बूढ़ा आदमी जो उसे रात में तंबाकू मांग रहा था। ये सब भूतिया घटना उसने अपने दोस्त के पिताजी को सुनाई। दोनों ही बहुत डर गए और कहानी यहाँ तक की है। कैसी लगी जरूर बताइए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहिए।